कि ऐसे होता भी है, खाली किताब में लिखा लिखा नहीं है ना। तो अब ये काम जो तुम लोगों ने इससे किया है, अभी अपने ग्रुप में हमको समझाओगे, ठीक है। अभी हम तुमसे एक एक से पूछते हैं, ठीक, कि ये कैसे होगा। तो अपना प्रस्तुतिकरण अपने ग्रुप के माध्यम से देना। चलो अब हम आते हैं तुम्हारे पास। चलो स्टार्ट करो। हम इन सबको जोड़ के एक घन बनाएंगे। हमने मान लिया ए है और ये बी है, तो यहाँ पर हुआ ए प्लस बी क्यू। अब हम इन सबको अलग अलग निकाल के देखेंगे। तो ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया बी क्यूब, और ये है, इसका आधार ए है और इसकी लंबाई बी है। तो यहाँ पर होगा ए स्क्वायर बी, और ये भी ए स्क्वायर बी है, और इसका आधार बी हुआ और इसकी लंबाई ए हुई। तो यहाँ पर हुआ ए स्क्वायर बी। तो ए कितना हुआ? आधार बी है ना, तो यहाँ पर होगा बी स्क्वायर ए। ठीक है। तो अब कितना हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब? ये है ए क्यूब, ये है बी क्यूब, और ये है ए स्क्वायर बी। और ए स्क्वायर बी कितने आ गए? 3। और यहाँ पर बी स्क्वायर ए 3 आ गए। हाँ। तो हम इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। गुड। तो ये सब समीकरण हमारी बन गई। ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर हो गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ये हमारा घन बन गया। ये मान लेते हैं ए है और ये बी। तो आयतन कितना हो जाएगा इसका? आयतन हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। गुड। फिर इसको हम खोल कर देखेंगे। यह एक आयतन है, तो इसका एक घन, हाँ यह एक घन है। ठीक है। तो ये मेरा ए क्यूब है, ये बी क्यूब। बी क्या? क्यूब। बहुत बढ़िया। ये आधार का क्षेत्रफल कितना है इसका? इसका आधार का क्षेत्रफल ए है और लंबाई ए स्क्वायर होगा ना? हाँ ए स्क्वायर, इसका लंबाई बी, ऊंचाई बी। आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है ना, और ऊंचाई बी है। बी के बराबर है ऊंचाई। तो इसका आयतन कितना हो गया? ए स्क्वायर बी। हाँ, कैसे हैं ऐसे? ऐसे कितने हैं? 3 रख दो। तो ये हो गया 3 ए स्क्वायर बी। वो कितना होगा? इसका आधार बी है और ऊंचाई ए है। तो इसका आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा बी स्क्वायर और ऊंचाई ए है ना, यानी ए बी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 3 बी स्क्वायर ए। ठीक। तो अब सर्व समीकरण क्या बन गई? ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होगा? ये क्या है? ए क्यूब। और ये क्या है? बी क्यूब। ये ए स्क्वायर बी और वो बी स्क्वायर ए। गुड है ना। सर्व समीकरण बन गई ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। हम लोग एक घन बनाएंगे। ये हमारा घन बन गया। इसे हम मान लेंगे ए है और इसे मान लेंगे बी, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब इसे हम खोल कर देखेंगे। ये हमारा ए क्यूब है और ये हमारा बी क्यूब है, और इसका आधार ए के बराबर है और इसकी ऊंचाई बी है। तो इसे हम बोलेंगे ए स्क्वायर बी, और ऐसे 3 है, और इसका आधार b के बराबर है और इसकी ऊंचाई a के बराबर है। तो इसे हम बोलेंगे a बी स्क्वायर a, और ऐसे 3 है।
ठीक है, तो सर्वसंख्या क्या बन गई? a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर आ गया? ए स्क्वायर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। गुड। और सर्वसंख्या a प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हम इसका प्रैक्टिकल विधि से सत्यापन करने जा रहे हैं। हमने एक तालिका बनाई है और हम लकड़ी के गुटके लिए हैं। हम ये कितने गुटके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 गुटके हैं। 8 को जोड़कर एक बड़ा घन बनाते हैं। ये इतना ए है, ये इतना बी है। ये माना है ना? यस सर। इसकी लंबाई ए धन बी है। लिख लो भाई, लंबाई पहले कितनी आ गई? a धन बी। लिख लो। इसकी चौड़ाई ए धन बी है और इसकी ऊंचाई भी ए धन बी है। अब हम इसे अलग करके देखते हैं। आयतन नहीं निकालोगे, इसका कितना हो जाएगा? आयतन कितना हो जाएगा? वो पहले वही लिख। बोलो। a धन बी की घात 3। ठीक है, भुजा a धन बी है तो आयतन निकल गया। अब क्या करोगे? अब हम इसे अलग करके देखते हैं। करो। ये एक मुझे घन मिला, ये भी घन मिला। और क्या मिला? ये 3 घना मिले एक साइज। एक साइज के, और एक 3 घना मिले एक साइज के। ठीक है, इसकी लंबाई ये है, इसकी चौड़ाई ये है, इसकी ऊंचाई भी ये है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक क्यूब। ठीक है, इसको अलग कर दो। ये इसका निकाल लिया। और एक घने है, इसकी लंबाई ये भी है, इसकी चौड़ाई भी है, इसकी ऊंचाई भी है। तो बहुत बढ़िया। चलो, और क्या है? और एक घना है। इसकी लंबाई ये है, इसकी चौड़ाई भी ये है, इसकी ऊंचाई भी है। ऊंचाई भी है, इसके बराबर है ना? इसका आयतन होगा a स्क्वायर बी। बहुत बढ़िया। इस तरह के 3 है। तो 3 है तो तीनों का लिख दो भाई अलग अलग। ए बी। दूसरा हो गया ये, दूसरा हो गया ये, और तीसरा भी है। बढ़िया। तीसरा भी हो गया। और इस गुलाम का लंबाई b है। ये दूसरा बनाम आ गया। इसका लंबाई क्या है? a, लंबाई ए, चौड़ाई b, ए, चौड़ाई बी और ऊंचाई b। ऊंचाई भी बी है। आयतन होगा a बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर। इसका दूसरा होगा a लंबाई बी। इस तरह के 3 चौड़ाई बी ऊंचाई। इसका दूसरा होगा a बी स्क्वायर। और तीसरा इसका तीसरा a लंबाई बी चौड़ाई बी ऊंचाई। इसका आयतन होगा a बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो अब हमने पहले इकट्ठा आयतन निकाला और फिर अलग अलग करके आयतन निकाला। ये Yes, निकाला sir. ना? Yes, sir. तो क्या संबंध होगा दोनों में बताओ? जो इकट्ठा निकाला था, हाँ, इसके पहला क्रमांक सदिश इस a प्लस बी घात 3 के बराबर 2 से लेकर 9 तक इसके बराबर जोड़ के बराबर होगा। उसके जोड़ के बराबर होगा नीचे वाले की। यस सर। एक नंबर वाली लाइन में जो लिखा है वो नीचे जितना लिखा है, क्योंकि एक नंबर लाइन थोड़ा इकट्ठा था और उसी को काट के हमने अलग अलग किया था। तो लिखो कैसे होगा? अब हम इसे लिखते हैं। लिख दो। एक लाइन इधर खींच के लिखो, इधर लिखो, एक लाइन खींच के इधर लिखो।
इधर लिखो। बड़ा वाला था a धन b का क्यूब, ये किसके बराबर आ जाएगा? इस 2 से लेकर 9 के बराबर है, जोड़ के बराबर तो है। लिखो, जोड़ो। a क्यूब b क्यूब और ये 3, कौन 3 है? तो ये a स्क्वायर b। 3 बार है ना? जैसे तो 3a स्क्वायर भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 3a स्क्वायर और ये भी 3 है, a स्क्वायर 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। बहुत बढ़िया। 3ab ए लिखो, ए पूरा नहीं लिखा ना? क्या कुछ छूट गया ना? b स्क्वायर को चाहिए, ये a स्क्वायर को ab स्क्वायर पूरा लिखना। स्क्वायर 3ab स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो सर्वसम्मिका थी हमारी, ये प्रैक्टिकल के हिसाब से सत्यापित हो गई, है ना? केवल गुणा के हिसाब से ही नहीं, हमने इस इंस्ट्रूमेंट कह लें या लकड़ी का टुकड़ा कह लें, इसके माध्यम से इसको करके बिल्कुल दिखा दिया कि ये इसके बराबर होता है।